जॉनी भाई इतने सालों से लोगों को हंसा रहे हैं, लेकिन एक चीज आपने हमेशा नोटिस की होगी, इनके खुद के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आती, चुपचाप से लोगों को हंसा के निकल जाते हैं। जॉनी भाई शुरू से आप ऐसे थे या शादी के बाद प्रेशर आया? शादी के बाद क्या होता है कि हर औरत हंसता हुआ आदमी चाहता है। अच्छा लगता है हंसता हुआ। उसको पता है इसके बाद ये हंसेगा नहीं। और हस्बैंड का मतलब ये हंसना बंद। और मुझे याद है 84 में मेरी शादी हुई है। 84 के पहले मैं हंसते हंसते कभी हंसता भी था, हंसाते हंसाते हंसता भी था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सीरियस हो गए। मैं कितना भी कॉमेडी का बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, पंचेस बनाऊं, उसमें मुझे हंसी नहीं आएगी, मैं हंसा कर बीवी। अच्छा, कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि आप ये बात किस बेस पे बोल रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि जावेद भाई को कभी कोई बोलता होगा ऐसी बात, क्योंकि आप तो खुद कह सकते कि मैं अपने बेस से बोल रहा हूँ। तो जावेद भाई कभी मतलब ऐसा होता है, क्योंकि आपका इतना बेस है, आपकी बात तो सब मानते ही होंगे, जिसको बोल दिया, डायरेक्टर हो, वाइफ हो, कि नहीं? मेरा बेस होगा तो फिर आप रजा मुराद साहब को क्या बोलेंगे, और फिर अमरीश पुरी साहब को क्या बोलेंगे, और हम मतलब बच्चन साहब को क्या बोलेंगे। नहीं, ऑनेस्टली मेरा लोगों को पता भी नहीं। कभी कभी मैं फोन पे बात करता हूँ तो लोग पहचानते नहीं है। अच्छा। एक बार बहुत पहले की बात है, पूजा बेदी हमारी एक फ्रेंड है जी, जानते हैं, तो मैंने फोन पे बताया कि एनोनिमस, हाँ हेलो हाय पूजा, हाउ आर यू? हाय, who's this? No, I just was a fan of yours and I just wanted to speak with you. Tell me who's this? No, तो 2-3 मिनट घसीटा मैंने, उसका बोला दिस इज जावेद। ओ जावेद। मतलब वो बिकॉज नॉर्मली ये आवाज इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं। कोशिश हमेशा करता हूँ कि जो भी कैरेक्टर हो, उस कैरेक्टर के हिसाब से आवाज को लेके चले, ना कि ये कि भाई बेस को रखना है, हमेशा बेस को रखना है। वो नहीं होता, बिकॉज एक्सप्रेशन कहीं कहीं टूट जाता है। तो आई डोंट थिंक सो। बीवी का जहाँ तक ताल्लुक है, जब जहाँ बेस निकालता है वो उसके मुंह से फेस निकलने लगता है कि दादा बस करो भाई, तुम पता है मुझे तुम्हारा बेस बहुत है। बट अदरवाइज ऐसी कोई बट यू नो सच बात ये है कि मैंने जावेद सर के साथ पहली बार काम किया है, उनके अनेक आवाज़ है एक्चुअली, यू नो। तो बीच में ऑब्वियसली जब यू नो शॉट लग रहा है समथिंग, तो जो सेट पे सब एक्टर्स साथ में बात करते हैं, टाइम पास करते हैं। सो मेरा जो बहुत सारा एंटरटेनमेंट होता था वो जावेद सर से होता था, क्योंकि मैं हमेशा उनको पूछता था कि ये कैसे बात करते हैं, ये कैसे बात, और वो ही इज लाइक अ डिक्शनरी। एक्टर्स जो हमारे हिंदी जगत के एक्टर्स है, वो सबके बहुत, जो एक तो होता है नकल करना और एक होता है कि वो सोल आपके अंदर आ जाता है। Right. तो मेरे को लगता है उनके अंदर प्रकट हो जाता है वो एक्टर, और वो सारे एक्टर्स का बहुत, आप किसी का भी नाम ले लो, आप ऐसे जावेद भाई आप कुछ कुछ हो जाए यार, मजा आ जाए। योर फेवरेट। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए प्राण साहब। अब प्राण साहब के अलग मूड है, एक नॉर्मल प्राण साहब है। तुम क्या समझते हो कि तुम कोई ऐसी हरकत करोगे जो मैं नहीं जानता? तुम ये शायद भूल गए कि मैं तुम्हारा बाप हूं। वो प्राण साहब को बचपन में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत शौक था। आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेक्सागॉन, वो पैर चलते रहता वो सब। फिर सीरियस प्राण साहब, इमोशनल। बिंदु बहन 25 साल से ये राज अपने दिल में छुपाए बैठा हूँ, अब सहा नहीं जाता। फिर एक एंड में होता था, विलेन मर गया, सब हैप्पी एंडिंग, और प्राण साहब रो रहे हैं, और हीरोइन कहती थी लेकिन पापा आपको तो खुश होना चाहिए। ये तो खुशी के आंसू है। और एक दूसरा ऑब्जर्वेशन, जीतू साहब, जितेंद्र साहब हमारे जी, यू नो, उनके भी 3 मूड हैं अलग अलग। एक है उनका एक नॉर्मल तरह इमोशनल सा मूड। ललिता, मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी की, फिर भी तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। फिर एक थोड़ा उनका कॉमेडी वाला मूड है। जब तक तुम्हारी गाड़ी के पीछे एल कबोर्ड लगा रहेगा, तब तक मेरी गाड़ी का बम्पर तुम्हारी गाड़ी के बम्पर पे लगा रहेगा। वाह। फिर एक एंग्री मूड है। जाके कह दो अपने बॉस से कि अन्याय के सामने सर नहीं झुकाएगा ये जस्टिस चौधरी। तुम मुझसे इस तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकते। टू गुड। क्या बात है। एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम लोग ने शूटिंग जो की थी थाईलैंड में की थी, तो वहां पे भी बट वहां पे क्या है, ऑब्जर्वेशन एक क्या था
अभी हम लोग बचपन में याद है इंडिया में, एटलीस्ट आप लोग तो छोटे हो, जॉनी भाई को याद होगा, राजपाल भाई को याद होगा, वो एक ऐसे एक बांस की पीपली होती थी और आगे फुग्गा होता था, उसको पूरे छोड़ देते थे, पीं करके उड़ता था। करके जाती थी वो। ये जो बांस की पीपली है ना, वो थाई लोगों के अंदर कई फिट ऑलरेडी है। सुबह सुबह नाश्ते के लिए ऑर्डर किया, एक्सक्यूज मी मिस, कैन आई ऑर्डर माय ब्रेकफास्ट? ओके सर, कैन आई हैव एन ऑमलेट? ओके, यू वांट व्हाइट बेयर? हां, यू वांट व्हाइट बेयर? What? Sorry, excuse me. You want white bear, whole wheat bear? Oh, white bread. अच्छा, white bread. तो हमारे टेक्नीशियन ने वहाँ पे बैंकॉक में आम खरीदे। अच्छा, आम खरीद लिए वो बाई से, वो थाई वाली थी, बैंक वाली थाई आम वाली ले लिया और हाँ गेला किती देऊ रे पैसे काय ते? अच्छा एवढं मागते 7-8 बात मागते, ठीक आहे का? हा देऊन टाकले का? थँक्यू. वो पैसे लेके थँक्यू बोलते वो लोग थाई में. खापून खा. हाँ मी घरी जाऊन खापून खाईन. वही जो मायला मराठी बोलते ती, मराठी बोलतीये, कापून खा, काट के खा. वाह. जैसे जावेद भाई आवाजों के मास्टर हैं, जॉनी भाई भी आवाज है, मतलब अगर आप आंखें बंद करो तो आप गेस नहीं कर सकते कि वो असली कलाकार सामने खड़ा है या नहीं. जॉनी भाई कभी आपने किसी का प्रैंक किया है फोन करके? मैंने अनिल कपूर को किया था. क्या किया था? हम लोग तेजाब की शूटिंग कर रहे थे. अच्छा. ऐसे हम लोग सब बैठे हुए थे, तो अनिल कपूर जी किसी होटल में रुके थे, हम किसी और होटल में रुके थे. तो हम लोग ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे, तो चलो यार कुछ करते. अरे अनिल 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 को फोन लगा ना. तो मैंने कहा किसी की आवाज़ निकाल के फोन लगा. मैं शत्रु जी की आवाज़ नहीं. अच्छा. भाई हैदराबाद जैसी जगह जहाँ पर शूटिंग करने के लिए आते रहते बाहर से, 2-3 मिनट की शूटिंग होती रहती है हमेशा. तो शत्रु साहब की आवाज़ निकली. मैंने कहा अनिल अरे क्या हाल है? हाँ भाई शत्रु सब ठीक है. अच्छा कहाँ हो? अच्छा शाम को मिलते हैं. और क्या हाल है? अब तो बढ़िया. अच्छा सुने मैं तेजाब के लिए आए हो? तेजाब अच्छा वेरी गुड. और क्या है? सर जी सर आपका शाम को मिलते हैं यार. बैठते तो कुछ हो जाए. हाँ जरूर इधर पक्का मिलते हैं शाम में. हाँ सर जरूर सर. इतना सर बोलने लगे मुझे हंसी आ गई. अनिल भाई मैं हूँ यार गाड़ी लीवर. तेरी ऐसी की तैसी. एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एक बार. हम एक उस वक्त शेखर कपूर, मजहर खान, वो पूजा थी, तो मतलब फ़ोन लगाते. नसीर भाई को फ़ोन लगाया रात को करीबन 11 बजे. Oh my God. अच्छा. और मुझसे कहा कि जावेद तू कुछ बात कर, उनको बुला. तो मैंने अमरीश पुरी साहब की आवाज़ में. वाह मेरे फेवरेट है यार. हाँ तो फ़ोन करके सीधा, हाँ भाई नसीर. ओ यार मैं तो कहता हूँ आ जाओ, बड़ी चंगी कुड़िया है. सर कल सुबह शूटिंग है सर. मैं ओ यार मैं तो कहता हूँ नसीर आ जा. तो काफी देर तक चला वो सिलसिला. फिर बाद में बोला कि यार तो नसीर भाई भी मतलब इतने भड़के नहीं थे. गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. तो वाह क्या बात है सर. अच्छा आपको पता है राजपाल सर की ये 11वीं फिल्म है शायद डेविड सर के साथ. हाँ? तो आप फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने आए थे कि डेविड साहब के घर पे? सारी फिल्में उधर ही कर रहे हैं आप. ये कैसे मतलब? नहीं सीरियसली मतलब. पहली बार जब आया तो आपने कहा था कि कोई प्रियन जी का वीडियो तो नहीं लेके बैठे. एक्चुअली ये संयोग है, 20 साल हो गए मुझे और बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन पता नहीं कौन से कर्म ऐसे हो गए हाथों से जिससे त्रिदेव मिल गए जीवन में. तो एक राम गोपाल वर्मा जी, एक डेविड धवन साहब, एक प्रियदर्शन साहब. दुनिया में कितने लोग आए, कितने दोस्त आए, कुछ भी हुआ, लेकिन कभी भी इन 3 त्रिदेव ने मेरे पास काम की कमी नहीं रखी. क्या बात. और उसमें जब जुड़वा 2 आई तो डेविड साहब एक बड़ा संरक्षक जैसे गार्जियन की तरह उनका हमेशा फील रहता है, क्योंकि जहाँ भी इन तीनों के साथ में ऐसा लगता है कि जहाँ विश्वास एक परंपरा है. पिछले 20 साल से कभी स्टोरी नहीं पूछी, कभी भी आज तक इनसे
क्या आगे करना है वो नहीं पूछा है। जब जब सेट पे पहुंचे खड़े हो गए, जी सर बताइए, जी सर तू राजपाल इधर से आ और यहाँ से जाके ऐसे भाग जा। मैं आया और भाग गया। बोले बस बस बहुत अच्छा किया तूने, देखना साले तो तुझे बहुत लोग पसंद करेंगे। मैं कह रहा हूँ वरुण की शूटिंग हो रही जुड़वा 2 में, 1 महीना वरुण शूटिंग कर रहे हैं और जब डेविड साहब मिले, राजपाल देखना, तू देखना, तू अपना रोल देखना। तो मैं फिर बोलूं नहीं जी सर मुझे पूरा भरोसा है सर आप पे। ये इतनी सच बात है क्योंकि रात को हम लोग स्विमिंग पूल पे मिलते थे और राजपाल सर मतलब एक्सरसाइज कर फिट हो गए तो मेरे को मिलते थे, मेरे को ऐसे खाली आके नॉर्मली उससे नहीं, एक भाई की तरह पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मैं सही कर रहा हूँ, मेरा हो रहा है सही है। ऐसे राजपाल जी आप क्या बोल रहे हो, मैं तो सीखता हूँ आपको देखे, नहीं बट वो समझ में नहीं आता है कभी कभी। तो ऐसा आपने तो ज्यादा काम किया है कभी, क्योंकि कभी कभी सही बात है जो डायरेक्शन वो देते कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता क्योंकि और वो हाइपर है। आई एम श्योर यू ऑल नो, जॉनी सर नोज द बेस्ट, जावेद सर मैंने कई बार देखा है बाप बेटे के बीच में कभी कभी वो हो जाता है। वो याद है मुझे एक बार डेविड भाई ने बोला कि 45 फिल्में मैंने डायरेक्ट की कि तूने। इसमें हम सब फंस जाते थे कि जब डेविड साहब खड़े हों और 4 एक्टर खड़े हों और डेविड साहब को ये शॉट चाहिए और चारों एक्टर एक तरफ हो जाएं, तो तुम लोग कर लो। और मैं बोला ना वरुण, मैं बोल रहा हूँ 40 साल का तजुर्बा, बोला इस पे तालियां ना बजे, जो बोलना जो हारूंगा बोलो। और सर रियल में वरुण से पूछिए, मेरी 1.5 महीने में शायद 7 दिन 8 दिन शूटिंग हुई होगी। 7वें दिन भी मैं उतने स्टूडेंट की तरह कह रहा था सर मुझे पूरा भरोसा है। अब आपने इतनी मसाज तो करवा ली वहाँ पे सर, लेकिन जब फिल्म देखी क्या हुआ कि नंदू वो स्टोरी से इतना जुड़ा हुआ है कि एक कहानी से दूसरी कहानी, दूसरी कहानी तीसरी, जहां जहां पेच थे वहां पे नंदू और राजा क्लाइमेक्स में बोले तेरे ऊपर तालियां बजेंगी। मैं कह रहा हूँ जैकलिन हाथ में है, राजपाल पे कैसे तालियां बजेंगी? और सब बोलते हैं ये डेव तुझे मालूम है ना, इनको तू सुनना मत किसी को, तालियां तेरे बजेंगी। सीन आया, वरुण जैकलिन को लिए हुए हैं, मुझे जैसे ऑडियंस में देखा मैं चिल्लाया राजा, जैकलिन को वरुण ने वहीं गिरा दिया और उसकी तरफ भागा और सच में मैं हॉल में बैठा था, वो तालियां बजी इतनी बजी और वहां जहां जैकलिन का गिरना एक नंदू के लिए, तो आई थिंक ये केमिस्ट्री डेविड साहब ही तैयार कर सकते हैं। बट एक बात मुझे आज यहाँ कहने पड़ेगी कि ही इज माई डैड्स फेवरेट एक्टर, नो डाउट, एवरीबॉडीज फेवरेट। एंड आई थिंक सब ये बोल सकते हैं जब परेश सर आते हैं सेट पे, हाँ परेश आजा दूसरी फिल्म की शूटिंग करके आए ना, आजा चल अभी यहाँ आटी वाली एक्टिंग नीचे मेरे को, चल हाँ ये कर। जावेद अभी सूर्यवंशी करके आए ना तू, हाँ आजा मेरे सेट पे जल्दी आना पड़ेगा। जॉनी भाई अरे खुल जाओ, अरे लाउड, मेरे को लाउड चाहिए। मैं आता हूँ, जस्ट कीप डोंट आस्क मी एनीथिंग प्लीज, जस्ट कम। राजपाल आता है, राजपाल मेरे लाल, मेरा बेटा, मेरा शेर, ये है मेरा असली एक्टर, ये है। हाउ ही डज सो वेल ना ये। तो जो खुशी राजपाल सर को देख के आती है उनके चेहरे पे, मैं वो तड़प रहा हूँ कि मैं जब आऊंगा एक दिन मेरे को वो मुस्कान मिलेगी, वो मेरे को कभी नहीं मिलती है। बट आई हैव टू से वेदर इट्स परेश सर, जावेद सर, जॉनी सर, जब भी हम कोई सीन कर रहे हैं और कुछ आइडिया देना है तो आई हैव टेकन द हेल्प और उन लोग ने मेरा साइड लिया। बट राजपाल सर ये सर मैं आपकी तरफ हूँ सर, आप जो बोलो। राजपाल सर क्योंकि वो कहीं इफ बट किंतु परंतु आज तक नहीं आया और शायद उसी का नतीजा है कि इज्जत के जब टाइम पे बुलाते हैं तो 5 मिनट पहले बिल्कुल रेडी सिपाही की तरह, और जब बोले तेरा पैकअप, तो मुझे हमेशा उनसे एक समस्या होती है कि मेरा 2 बजे पैकअप हो जाता है, उसके बाद में वरुण भाई का चल रहा है, सारा का चल रहा है, इनका, लेकिन मैं दिख जाऊं, मैं सोच रहा हूँ तेरा एक शॉट लेने के लिए, मैं तेरा एक शॉट नहीं तू अभी जाना नहीं है इधर, मैं कह रहा हूँ मैं जा नहीं रहा, मैं तो खाली टहल रहा था सर।
एक किस्सा और है सर, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमेडी फिल्म है कूली नंबर 1 और ऐसे दिग्गज कलाकार है तो इम्प्रोवाइजेशन होती रहती थी। सो एक शो था जो जावेद सर करते थे, तकीशीज कासल, जो आई थिंक एवरीवन नोज दैट, ये जो पुतले हैं वो भी जानते होंगे, इतना फेमस शो है। तो ऑब्वियसली जो कैरेक्टर है कुंवर महेंद्र प्रताप, वो हम लोग ने ऐसा बनाया था कि वो सिंगापुर से आया है, ओरिजिनल में भी वैसा था। क्योंकि आई एम अ फैन ऑफ दैट शो, मैंने उनसे कहा था कि यार जावेद सर आप शो में जो करते थे, इन्होंने बंगाली और जापानीज मिक्स करके एक चीज बनाई थी। असल में क्या है कि ऑब्जर्वेशन होता है, तो चाइनीज जो होता है उनका एक मीटर अलग होता है। वो जैकी चैन की पिक्चर होती है ना, जापानीज होता है वो अलग होता है। ओ यो तो मा 제요 디장군요 학관들이요 미치마도 나가사기도요 사가이도 여러분 인도로 신가이도 여러분다, उनका एक अलग टोन होता है। तो वो हमने मिक्स करके आरिगातो अमिजातो, आरिगातो अमिजातो, जातो जातो, कुछ भी ठोका था थोड़ा ठोका था फिर एक चीज था, क्योंकि एक जो दूसरा किरदार है मेरा वो मिठुन सर का फैन होता है, तो उसकी मिमिक्री होती है। ट्रेलर में देखा आपने। So, पहली बार जब वो करना था, ऑब्वियसली किसी की मिमिक्री करनी है, सो देयर इज नो वन बेटर देन जॉनी साहब। तो मैं जॉनी साहब के साथ शूटिंग कर रहा था, मैंने बोला जॉनी सर मैं आपके वैन में आके आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने बोला यार मेरे को मिठुन सर की करनी है, और मैंने उसके पहले ही क्लिप देखी थी जॉनी सर और मिठुन सर की, एंड जॉनी सर और मिठुन सर एकदम आइडेंटिकली ड्रेस्ड है। अच्छा, मतलब बूट्स भी वैसे, जो पैंट भी थे बेल बॉर्डर, मतलब थोड़ा कट वैसा था, बाल का स्टाइल भी सेम। सो आई सेड कि आपने इतने पिक्चरें की है, आप थोड़ा मेरे को, और उन्होंने जिस तरीके से दादा की, मतलब मुझे, बिकॉज ही इज बंगाली, तो द वे ही डज इट, आई डोंट थिंक सो एनीवन इन द वर्ल्ड नोज मिठुन चक्रवर्ती। क्या बतूता क्या थोड़ा सा हो जाएगा नहीं। क्या बात करता है साला? अरे बाद में मिलना तू। ए माँ, तू तो जानती है माँ, ये हिले बगैर बात नहीं करता मैं, हिले बगैर मूवमेंट कोई जानता हूँ। और मैं जाने वाला था उधर, लेकिन नहीं गया। तू याद रख। अरे ये क्या है? हेलो डांस होता है हर फिल्म में। जीतू जी का भी ऐसी है। जीतू जी का? जीतू जी मेरी बात सुन, मैं वहां चला गया, फिर मैं वहां निकला, मैं जैसे वहां पहुंचा फिर मैंने देखा ये ऐसे डांस भी ऐसे ये वाह क्या बात है। और फाइट भी ऐसी है। परेश भाई का जॉनी भाई से जरूर सुनिएगा कि शूटिंग चल रही है, 9 o'clock कॉल टाइम है, और 10:30 बजे परेश भाई को कहीं अगर निकलना हो और फिर ट्रॉली लग रही हो, तो जरा वो जरूर बताइए कि परेश भाई कैसे स्क्रिप्ट पूछते, फिर पूछते कितना टाइम लगेगा, फिर क्या। प्लीज आप एक बार। हाँ, परेश भाई को तो शूटिंग पे आते ही पूछते उनको जाना है, कब छोड़ोगे? तो प्रोड्यूसर ने बोल दिया आपको मैं 2 घंटे में छोड़ देता हूँ। तो बात करें नहीं क्या है ये, नहीं अभी वो नहीं, वो बात तो ट्रॉली लगा रहे हैं उसमें 1 घंटा जाएगा। तो कब छोड़ोगे? मेरे को जाना है, मेरा शो है यार, शो 7 बजे कर्टन है मेरा। आधा घंटे में हो जाएगा सर, बस आधा घंटे में आपका शॉट हो जाएगा। जल्दी करो यार प्लीज, जाना है। जल्दी कर, हो गया, परेश को जाना है, जल्दी कर। पैकअप हो गया, पैकअप हो गया, अपने कमरे में आके, अपने मेरे कमरे में आके बैठा। ओ जॉनी भाई कैसे है, बोलो क्या है? आपको जाना था, आपको जाना था। वाह क्या बात है। अच्छा इतनी मिमिक्री की भी इतनी बातें हुई हैं अलग अलग आवाजों की, तो एक और कर दो जावेद भाई प्लीज। आई मीन बिगेस्ट एग्जांपल बच्चन साहब हैं हाँ कि पुरानी जो उनकी एक से दीवार की आवाज है,
आज खुश तबाहत होगे तुम। वो आदमी जिसने कभी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, ये पुरानी आवाज थी। हाँ अभी हो गया है नो। नो मीन्स नो। ना सिर्फ एक शब्द नहीं योर ऑनर, ना अपने आप में एक वाक्य है। इसे कोई तर्क, कोई स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं। ना सिर्फ ना होता है योर ऑनर। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात कपिल भाई, मतलब एक्टर का बेस तो अर्चना जी उसका एस्टेब्लिशमेंट के बाद धीरे धीरे वो होता है, लेकिन एक्टर में जो फिजिकली चेंज होता है वो, मैं आप प्रोड्यूसर हो और मैं आया हूँ गांव से, या मैं एनएसडी करके आया और मैं ना पहले तो कपड़े देखूंगा कि कैसे कपड़े पहने, अगर अपना हो तो मिट्टी बिट्टी लगा के इससे गंदा दिखना। और पहुंचे, सर मैं कम इन सर, सर मैं मिल लेता हूँ सर, बिल्कुल यूं करके, सर मैंने एनएसडी किया है सर, मैं मेरे पे मेरे फोटोग्राफ है सर, ये फोटोग्राफ और ये आप इसमें सर मेरा बहुत 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 तालियां बजी हैं सर। तो ठीक है, आपको ट्राई करते हैं, कल आप आ जाओ। जी सर। अब गया, दूसरे दिन शूटिंग पे आया, सर मैं अच्छा लग रहा हूँ? हाँ अच्छे लग रहे हो सर, बाकी मेरा डायलॉग डिलीवरी ठीक है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर मैं बिल्कुल एकदम फर्स्ट। हाँ। फिर आया, अभी ना अब आपने 2-4 बार कट बोल दिया, डन बोल दिया, वेरी गुड, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब मैन, ग्रेट जॉब। अब मैं आ रहा हूँ। हाँ I slept so late. Hi bro. Hello. Hi babu. Hello. Oh bro. Hello. मेरा शॉट गया, मेरा शॉट गया यार, मैं आई नीड चाय यार, चाय पीता हूँ। क्या रात में बोलता रहा कि यार मैं जाना है, लेकिन अब क्या करें यार, फैन बाहर फैंस नहीं छोड़ रहे हैं और अंदर एक्टर नहीं छोड़ रहे, क्या क्या करें, क्या लेट हो जा। आता हूँ जरा मैं थोड़ा सा। हाँ चलो बेटा, रेजर वेजर रखा है? वाह क्या बात है। ओहो, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कपिल भाई एक बात भूल जाऊंगा, मैं जॉनी भाई के सम्मान में एक बात जरूर बोलना चाहता था जी, कि मैंने भी जॉनी भाई से एक्टिंग सीखी कि क्या नहीं करना है। नहीं बट ये बात सच है, जॉनी सर एक इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सौभाग्य है कि मैंने इनके, ये मेरी तीसरी फिल्म है उनके साथ। वाह। एंड जब कोई भी कलाकार जॉनी सर के साथ सीन करे तो वो बहुत ही आराम से, क्योंकि वरना टेंशन होती है कि सीन गिरेगा या कुछ होगा, पर जब जॉनी सर सीन में होते तो आपको पता है कि यार लोग हंसेंगे, खुश होंगे, मतलब इतना भरोसा है पब्लिक को जॉनी सर पे, इतना भरोसा है। और वो भी वही भरोसे के लिए मेरे हिसाब से काम करते। आफ्टर सो मेनी इयर्स ही सो पैशनेट, और वो पैशन जब कोई नया कलाकार जैसे मैं और सारा, हम जब उन्हें देखते हैं, यू नो, वो जब बल्ब ऑन होती है और वो दिखता है कि वो भगवान ने वो रोशनी शाइन कर दी उन पे, गॉड इज ब्लेस्ड हिम इन सम वे, बिकॉज जिस तरीके से वो हमें हंसा रहे, आई थिंक भगवान ने उन्हें भेजा ही था इसके लिए कि वो लोगों को हंसा पाए। पर सच्ची में जॉनी भाई को अगर जैसे मान लो आप बैक स्टेज में, जॉनी भाई आए हैं शूट से, ट्रैवल करके आए थके, कैसे जॉनी भाई यहाँ अच्छे एकदम से कैमरा उठा, एकदम से एनर्जी आती है। मुझे याद है मैं कर्ण अर्जुन देख रहा था, जॉनी भाई जब नई नई कर्ण अर्जुन आई थी, मैं 90s की बात है, कौन से साल में भी भूल गया, लेकिन जब वो सीन आया ना कि जब कंप्लेंट करने जाते हैं, कर्ण अर्जुन देखा, हाँ देखा मैंने कर्ण अर्जुन को देखा, बोले कहाँ देखा, तो कितना लंबा घुमा के टीवी में देखा बाबा, हम लोग हंस हंस के मर गए थे जॉनी भाई। और पता है हम लोग आपके बारे में सुनते भी थे और बहुत सारे लोगों ने ये बोला भी है कि जब आपको, आजकल तो पूरा स्क्रिप्टेड होता है काम, लेकिन सुना है कि जॉनी भाई आपको डायरेक्टर बोलते थे कि ये सीन है और ये है और आप देख लो आपको क्या करना है, और ऐसे होता था जॉनी भाई? शुरू में होता था ऐसा, उनको लगता था मैं पता नहीं क्या कर दूंगा और मैं तो बीमार पड़ जाता था, ये क्या है मेरे पे डाल दिया, मतलब मैं क्या करूं, नहीं अभी आप
नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ कुछ लिखा है, कुछ नहीं, आप आराम से, आप आराम सोचिए ना, मैं ब्रेक कर देता हूँ, लंच ब्रेक कर देता हूँ, आप आराम ब्रेक कर दे, तुम ब्रेक कर दिया, मैं खाना अंदर नहीं जाए मेरा, क्या करूँ क्या? हाईलाइट बाजीगर, बाजीगर में कोई राइटर ही नहीं था, अच्छा, वो फोन वाला टोटल सेट पे मैंने बनाया पंचेस। वाह वाह, क्या बात जो है। कुछ मैंने किया, वो सारे कील वाला सीन और तो ये 80% मेरा था, 20% अब्बास मस्तान भाई लोग भी थे। मैं जब डबिंग के लिए गया था तो हेडफोन पे मैं मेरे को याद है कि पेपर की जरूरत है, पेपर है किधर, तो उसने कितने लिखा, तो ये होता है। जॉनी भाई, ये मतलब होता है ना, कभी कभी हम लोग लाइव शोज करने जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि यार सामने बैठे हुए लोग ऐसे ही, हाँ आसाने हैं, कौन आसाने हैं, हंसाओ। जैसे कपिल, ये बड़ी सी अच्छी बात की जो सामने कभी कभी जो दर्शक बैठे होते हैं ना, वो हंसते नहीं है। और अगर कहीं धोखे से कोई एक दो पैग आ गया, आप सामने बैठ गया, हाँ दिखाओ। और आपने बोलना, अब आपका ड्यूटी है, क्योंकि आप परफॉर्म कर रहे हो, तो परफॉर्म तो आपने जैसे शुरू किया तो कहता है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आदमी बोला कि मैंने क्या बोला जिसकी वजह से इतना बहुत अच्छे कि ये सच्चे हो गए, फिर बैठ गया कि मतलब वो, और फिर भी उसको दो लोग उठाते, नहीं ना बहुत अच्छे। शो वहीं बंद हो गया, दो जोक मेरे बंद हुए, इस तक एक शराबी के चक्कर में जिसने बहुत अच्छे ऐसा बोला, उसके बाद वो शो ही अच्छा नहीं हुआ। ऐसा थिएटर में होता है, हम लोग थिएटर करते हैं, कई दो तरह की ऑडियंस आती है, एक आती है कि दिखाओ क्या तैयार करके लाए हो, हाँ, देखेंगे आज हम। फिर दूसरे अच्छे लोग भी आते हैं, कहते हैं कि बड़ी मेहनत करके आए हैं, अच्छा नहीं भी होता तो भी ताली बजा देते हैं, है ना। इसलिए हम लोग दर्शकों में भरोसे नहीं रहते, हमने अच्छे लोग रखे हुए हैं। जान हथेली पे रख के आती हैं। सर हंस तो रहे हैं। पर अर्चना जी, मतलब हाँ, वो ये हमेशा ही हम लोग, एक ग्रेटिट्यूड है हमारा, हमारे आपके लिए, मतलब आप इस दौर में भी हमारे लिए आए, आपने साबित कर दिया है कि पैसा बहुत बड़ी चीज होता है। भाई इनकी हंसी मैं भूल नहीं सकता हूँ कभी। अच्छा जी। हम लोगों ने एक फिल्म की थी जलवा, हाँ हाँ, वो जलवा मुझे फिल्म मिली इनकी वजह से। कैसे? क्या बात। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कब बोलूं, मौका मिला आज मुझे बोलने का। इन्होंने लव 86 जाके देखी फिल्म। अच्छा, बोले ये लड़का कौन है यार, कमाल कर रहा है, इतना हंसी थिएटर में। वो बोले ये लड़कों को लो, जलवा में मैं कुछ था ही नहीं, मेरा कुछ था ही नहीं, मेरे को डाला गया बिकॉज ऑफ हर। क्या बात। पर जॉनी भाई, जो आपने किस्सा सुनाया ना कि अर्चना जी की वजह से आपको वो फिल्म में एंट्री मिली, अच्छा लगा सुन के, नहीं तो हम हमेशा सोच रहे कि इन्होंने छीना ही है काम लोगों का। ये मेरे हंसती हैं, इनको मतलब हंसने की बीमारी है। पर दिल से हंसती हैं यार, क्या बात। Love you, अर्चना जी। साहिल, एक बात बताओ, जैसे बद्रीनाथ की दुल्हनिया में आप वरुण के भाई बने, दोस्त बने, अभी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में बने, अभी कुली नंबर 1 में आप उनके साथ हैं। आपने कभी डेविड सर को बोला नहीं कि सर हमेशा दुल्हनिया तो इसको मिल जाती वरुण को, मैं क्या हीरो की बारात में नाचने के लिए आया हूँ? आपका मन नहीं कभी किया? डेविड सर ने दी ना इसमें दुल्हनिया। एक्सक्यूज मी, तो इसमें आपको दुल्हन मिल रही है? हाँ बिल्कुल, ये लाया हूँ साथ में मैं अपनी दुल्हनिया इस पिक्चर की। शिखा के पापा टीकू तुलसानिया साहब बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, उनके लिए जोरदार तालियां हैं पहले तो। और शिखा के पापा ने भी डेविड सर के साथ मेरे ख्याल तकरीबन 10 फिल्में की हैं जी। तो आपने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया या उनका कुछ चेक फंसा हुआ था पुराना? वो बराबर करने आई। नहीं, मुझे तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी जब मुझे फ़ोन आया, और मुझे लगा कि वो मुझे पापा के रोल के लिए ही बुलाएंगे, कि शायद कि मतलब फीमेल ऑफिसर हो जाए इस टाइम, पर जॉनी अंकल इज डूइंग दैट पार्ट एंड सारा एंड आई आर प्लेइंग सिस्टर्स।